और वहीं अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर हाउसिंग बोर्ड और आसपास के इलाकों में जन समस्याओं की भरमार है। स्थानीय आवासीय समिति के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के अनुसार पानी, सफाई और बड़ी झाड़ियों की समस्या कायम है। इसके अलावा मुख्य नाला टूटा हुआ है। शनि मंदिर से लेकर 200 फीट रोड तक इसकी सफाई भी नहीं हुई है। ऐसे में घरों में पानी घुस जाता है। वहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मुकेश चौधरी ने इस बस्ती के साथ सौतेले बर्ताव के आरोप लगाए। साथ ही यहाँ पार्क विकसित नहीं होने और जगह जगह उगे पेड़ और घास में जंगली जानवर एवं सांप बिच्छू की समस्या भी सामने रखी। साथ ही बताया कि क्षेत्र में नालियों और सीवरेज की भी समस्या है। इसके साथ ही मुख्य नाला भी सिरदर्द बना हुआ है। अनेक स्थानीय लोगों ने भी विकास कार्य नहीं होने और ट्रांसपोर्ट नगर हाउसिंग बोर्ड के बदतर हालात की समस्या सामने रखी। अलवर शहर के वार्ड परिक्रमा के तहत आज हम पहुंचे वार्ड नंबर 56 में ट्रांसपोर्ट नगर के हाउसिंग बोर्ड में, और यहाँ के विकास समिति के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा किस तरह की पूरी कॉलोनी की समस्या है, किस तरह से पार्षद ने विकास कार्य किए, क्या समस्या है, हम उससे चर्चा करेंगे। सर आप बताइए, चुनाव नज़दीक हैं, सरगर्मियाँ तेज हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह का पार्षद ने काम देखिए, किया सबसे है? पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए, हमारी समस्याओं को जानने के लिए हमारे बीच में आप उपस्थित हुए हैं। मैं पिछले 10 साल से यहाँ विकास समिति का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और मैंने ये देखा है कि जब से पिछला जो चुनाव हुआ था, 5 साल का जो चुनाव हुआ है, उसमें हमारी जो यहाँ की जो विशेषकर समस्या है, नाली है, सीवर हैं, बिजली की है, सड़क की है, उन समस्याओं से हम भारी परेशान रहे थे। लेकिन हमारी विकास समिति ने पूरा इन पर ध्यान दिया और हमारे अधिकारी जो हमारे हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी हैं, उनसे मिलकर हमने हमारी समस्याओं का निवारण कराया। अब दोबारा फिर चुनाव ये नगर निगम का आ गया है, तो हम तो ये कहते हैं कि ये हमारे यहाँ की जनरल सीट है और जनरल सीट का हक बनता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि किसी भी जनरल व्यक्ति को, जिसको पार्टी उचित समझती है, जिसको जो जिताऊ भी हो, टिकाऊ भी हो, जो विकास कर सके, जनता की समस्याओं को सॉल्व कर सके, ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो एक सौतेला व्यवहार करता हो कि भाई आधे क्षेत्र में तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता हो, या फिर जिसका व्यवहार अच्छा नहीं हो, जो आदमी से व्यवहारिकता से भी नहीं बोलता हो, या ये कहता हो कि आपने तो मुझे वोट ही नहीं दी। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर्वांगीण विकास होना चाहिए, पूरे वार्ड की समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अगर ये जनरल सीट है तो कृपया किसी जनरल व्यक्ति को, किसी को भी जिसको पार्टी पसंद करती है, जिसको पार्टी अच्छा मानती है, जिसकी छवि अच्छी हो, उसी को टिकट दें, ताकि इस क्षेत्र का पूरे का विकास हो सके। सर ये जो ट्रांसपोर्ट नगर है, इसमें मुख्य नाला जाता है जो वार्ड नंबर 56 और 57 दोनों में होकर निकलता है, वहाँ सफाई नहीं है, दीवार टूटी हुई है नाले की, और आगे जाके तो पूरा वो रुका हुआ है। तो लोगों की क्या, नाले की वजह से कचरा सड़क पे है, कचरा साइड में है, काफ़ी परेशानी है। आपको लगता है ये समस्या दोनों पार्षदों? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे नाले की। हमने कई बार लिखा है, कई बार क्या, मैं सालों सालों से मतलब इसका प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से नाला या तो पट जाए या इसकी सफाई हो जाए। अभी कुछ दिन पहले खुद मेरी मंत्री जी से बात हुई थी, मैंने व्हाट्सएप ले जा करके बताया था मंत्री जी को कि साहब हमारे यहाँ ये स्थिति हो रही है कि नाले की सफाई करके जो कचरा है वो आगे डाल दिया है, जिससे वो पानी बरसात का जब पीछे से आ रहा है तो वो उससे अवरुद्ध होकर के और हमारी कॉलोनी में घुस रहा है। मैंने खुद ने वीडियो दिखाया है और फिर मंत्री जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया है। अपने पीए को कहा है, पीए साहब ने मुझसे कहा है और पीए साहब ने तुरंत उसकी बात कराई थी और यहाँ गाड़ी भेजी और गाड़ी भेज करके उस कचरे को साफ कराया था। इसलिए मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके माध्यम से कि मंत्री जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया था। और इस नाले की बड़ी समस्या है। मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस नाले की पूरे की आर पार सफाई हो। बीच में अगर सफाई करके छोड़ जाएंगे तो वो जाम हो जाएगा और पानी फिर हमारी कॉलोनी में भरेगा। ये समस्या बड़ी है, इस ओर आप ध्यान देना। तो जो शनि मंदिर से लेकर 200 फुट रोड तक का, उसमें कोई सफाई नहीं है, बड़े बड़े पेड़ रुके हैं, दीवार भी टूटी है। आपको लगता है कि आगे नहीं हो रही प्रॉपर? कुछ हिस्से में तो हुई है, लेकिन जो शनि मंदिर से आगे का हिस्सा उसको बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। ये शनि का मंदिर है, हाँ बिल्कुल शनि मंदिर है। उस मंदिर के आगे की मैं बात कर रहा हूँ साहब, वहां से सफाई नहीं है। और वहाँ क्या है, काश्तकारों के कुछ खेत भी हैं, उन खेतों की जो मेड़ है उसमें बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रही है। इसलिए उसको तो हाउसिंग बोर्ड नहीं करा सकता क्योंकि वो काश्तकारों की है, इसलिए उसको तो करा नहीं सकते। नाले की सफाई, नाले की सफाई उसी जगह से मैं बता रहा हूँ जो अवरुद्ध हुआ है, उसी जगह पे हुआ है। और उसी जगह का वीडियो मैंने मंत्री साहब को बताया था कि साहब ये देख लीजिए। और घरों तक पानी आ रहा था, वो गंदा पानी पूरा वहीं तक जा रहा था। इसलिए उस नाले की सफाई के लिए निवेदन किया है। एक वो नाला टूट गया उधर साइड से, तो उसके निर्माण की भी कहा है। तो उसके लिए यही कहा था उन्होंने
के साहब ये जब बरसात बंद हो जाएगी उसके बाद हम इसकी चार दीवारी भी करवा देंगे और इसकी सफाई भी करवा देंगे ताकि पानी नहीं जाए। ये थे महेंद्र शर्मा, जो ट्रांसपोर्ट नगर के हाउसिंग बोर्ड की विकास समिति के कार्यकारी अध्यक्ष। का कहना है कि बड़ी समस्या वार्ड 56-57 दोनों की नाले की है। आधे में सफाई हो गई और आधा भी सफाई के लिए करवानी है। बारिश के बाद मंत्री जी से बात करके इसका समाधान कराया जाएगा। वार्ड परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे वार्ड नंबर 56 पर। ट्रांसपोर्ट नगर के जो विस्तार कॉलोनी है, हाउसिंग बोर्ड है, उसके निवासी से हम बात करेंगे। वार्ड 56 में आता है। और दर्शकों को बता दूं मैं कि वार्ड नंबर 56 जो सामान्य है इस बार, और कई यहाँ नए नए दावेदार भी निकल रहे हैं। पिछली बार यहाँ से कांग्रेस से मुकेश चौधरी ने चुनाव लड़ा था। हम उनसे जानेंगे कि राज्य सरकार ने कितना विकास कार्य कराया है, पार्षद ने कितना विकास करा है, क्या समस्या है। चौधरी जी, आप पहले बताइए कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? देखिए, मैं वार्ड 56 में रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मुकेश चौधरी मेरा नाम है। जी बताइए। मैंने यहाँ से कांग्रेस पार्टी से लास्ट वाला इलेक्शन जो मैं सेकंड नंबर पे रहा था, ये वार्ड 56 और 57 मूलभूत आवश्यकताओं से शुरू से वंचित रहा। पटरी पार का इलाका है, इसके डेवलपमेंट में किसी ने ध्यान नहीं दिया। बड़े शर्म की बात है, आज भी यहाँ पर एक पार्षद 10 साल से बनते हुए बीजेपी का 3 से शमशान घाट में आज भी हमको एनईवी जाना पड़ता है, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर में शमशान घाट है, उस पर 3 सेट नहीं लगा पाए। और यहाँ के जो सीवर है खुले हुए हैं, जिनमें बच्चों के गिरने की आशंका रहती है, ना कोई पानी के सप्लाई पर कोई प्रॉपर ध्यान है, मतलब इसकी प्रॉपर अनदेखी की गई है और भेदभावपूर्ण काम किया गया है। आलम ये रहा है कि मतलब कोई भी, जैसे मान लो अपने मूल निवास आय प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर करने के लिए पार्षद के पास जाते हैं तो उससे ये पूछ लिया गया कि आपने मुझे वोट दिया या नहीं दिया। भेदभावपूर्ण कार्य किए गए। और मुख्य समस्या कौन सी है आपके वार्ड की? वार्ड की देखो साफ सफाई की समस्या है मेन, और शमशान घाट की जो 3 शेड है हमको नहीं भी जाना पड़ता है। वार्डवासी बहुत परेशान है इससे 10 साल से। और ट्रांसपोर्ट नगर बाकी यहाँ पे जो ये इलाका शुरू से ऐसा रहा है कि मतलब यहाँ पे ये झाड़ी झुग्गियाँ जो हैं, जिनमें से आप घर में घुस रहे हैं और पानी की प्रॉपर कोई मतलब वो नहीं है, मतलब ब्लॉकेज है, जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। सर, आपके यहाँ मुख्य नाला निकलता है आपके वार्ड से, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट नगर का नाला है, उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि उसमें ओवरफ्लो हो गया, उसमें टूट गया है, गंदगी ज्यादा उसकी है। साफ सफाई के नाम पे एक छलावा किया जाता है, बस दिखावा किया जाता है। उससे सांप कीड़े, मतलब उससे क्या जो मच्छर जो पनपते हैं, वो यहाँ की मेन समस्या रही है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी उसी से होती है। मेन नाला पूरे शहर का यहीं से बहा के आता है और निकलता है रेगुलर रोड की तरफ, तो वो ब्लॉकेज हो जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता। हाउसिंग बोर्ड के पार्कों की क्या स्थिति? पार्कों की मतलब स्थिति दयनीय स्थिति है। आप देखोगे तो वहाँ पे सांप गोरियों के अलावा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ना कोई वहाँ पे सिटिंग की व्यवस्था है, ना फिर वहाँ पे कोई रैंप की व्यवस्था है, ना कोई वहाँ पे बच्चों के पार्क की व्यवस्था, खेलने कूदने की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब प्रॉपर एक बजट आया, उसको अपने जेब में डाल लिया गया और विकास के नाम पर अनदेखी की गई। क्या वो लगता है कि पार्षद ने यहाँ पर विकास नहीं करा? बिल्कुल विकास नहीं करा है। आज भी आप देखोगे मेन रोड पर जो मेन सीवर है, जिनके सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, जिसमें कभी भी हादसा हो सकता है, आशंका बनी रहती है हमेशा। हमें डर लगता है कि हमारे बच्चे गिरना चाहिए, पड़ोस में बच्चे नहीं गिर जाए, वार्ड के बच्चों के साथ कोई हादसा नहीं हो जाए। ये तो मुकेश चौधरी, इन्होंने कहा है कि पार्षद ने भेदभावपूर्ण विकास कार्य कराया, यहाँ विकास कार्य नहीं है। ट्रांसपोर्ट नगर के जो हाउसिंग बोर्ड थे उसकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। हम यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करेंगे। सर, आप ट्रांसपोर्ट नगर में रहते हैं? हाँ जी, मैं वार्ड नंबर 56 में कमल मिश्रा, मैं यहीं रहता हूँ। मैं पिछले 20 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो क्या है, किसी भी कॉलोनी की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है मेन रोड। अगर आप इसकी मेन रोड देखोगे ना, तो मैं समझूंगा अजबगढ़ भानगढ़ जो देखा है ना आपने, उससे भी दयनीय स्थिति है अपनी इस कॉलोनी की। यहाँ न सफाई है, न कोई व्यवस्था है। पिछले 10 साल से बीजेपी का पार्षद है, किसी भी प्रकार की कोई साफ सफाई, कोई ध्यान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। धन्यवाद। सर, ये प्रीत विहार भी है, जो न्यू प्रीत विहार है, वहाँ की कुछ समस्या बताई जा रही है, क्या करें? न्यू प्रीत विहार है, लोगों ने मकान बना लिए, भाई वाइट उनको पट्टे नहीं दे रही है। प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है उनका किसी प्रकार का। न वहाँ साफ सफाई हो रही है, न सीवरेज है, न पानी है, बिजली के कनेक्शन भी नहीं दिए जा रहे प्रॉपर वहाँ पर। यहाँ के पार्षद हितराम यादव है, उनके विकास कार्य कितने तेज गति से हुए, नहीं हुए, क्या करें? 0 गति से हुई। तो ये जैसे मुकेश चौधरी बता रहे, क्या भेदभावपूर्ण कार्य हुआ? बिल्कुल 100% भेदभावपूर्ण कार्य हुआ है। मतलब पता नहीं क्या है, इस कॉलोनी को तो अछूत कॉलोनी से बोलते हैं ना, जैसे वैसे ही पटक रखे इस कॉलोनी को। इसमें किसी भी प्रकार का कहीं कोई सहयोग किसी का नहीं है। मतलब इतनी गंदी आप ये देखो ना, मतलब ये मेन मार्केट है, इस मेन मार्केट चारों तरफ आप घुमा के देखो क्या हालत है इस मेन मार्केट की। मेन मार्केट रोड जो नाला की सफाई करते हैं, हर बार नाले की सफाई होती है, उसका कचरा नाले के साइड में पड़ा रहता है।
वो कचरा उठने में खाना पूर्ति की जाती है। आज भी आप नाले के सहारे जाइए, चारों तरफ आपको कचरा ही कचरा मिलेगा। उससे बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ पर कितनी बीमारियां उत्पन्न हो रही, कोई मलेरिया से पीड़ित हो रहा है, किसी को दस्त लग रहे हैं, किसी का ध्यान ही नहीं है यहाँ पर। चलो, ये थे मिश्रा जी। इनका कहना है कि यहाँ किसी प्रशासन का, पार्षद का, नेता का ध्यान नहीं है और यहाँ दयनीय स्थिति है। हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मुकेश चौधरी है, वार्ड नंबर 56 का निवासी। सर, यहाँ की क्या प्रमुख समस्या है? प्रमुख समस्या यही है, नल बिजली की लाइट प्रॉपर भी नहीं आती है और पानी की तो समस्या है। हर समय ये जाम लगाने पड़ते हैं औरतों को, पानी का बिल्कुल ज्यादा परेशान। जो पार्षद ने कितने विकास कार्य करे? पार्षद जी भेदभाव तो करते ही हैं, क्योंकि यहाँ के अपनी साइड पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इधर कम ध्यान। तो आप संतुष्ट नहीं पार्षद के कार्य? नहीं, अब तो आपकी बार इनको 2 बार से वो रह रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश जी के समर्थन में। तो ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे और पार्षद का जो काम है वो भेदभावपूर्ण है। और ट्रांसपोर्ट नगर का जो हाउसिंग बोर्ड में उससे काफी समस्याएं हैं और समस्याएं बनी हुई है। अब देखना यह है कि इसके चुनाव के बाद इस हाउसिंग बोर्ड की क्या स्थिति बनती है। वार्ड 56 से मैं पत्रकार पुष्पेंद्र कुमार, ATN न्यूज अलवर। आज हम पहुंचे वार्ड परिक्रमा में, वार्ड नंबर 56 पर। स्थानीय लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ वार्ड के 56 के निवासी, क्या नाम है आपका? प्रभुदयाल जयमन। प्रभुदयाल जयमन जी हैं, ट्रांसपोर्ट नगर हाउसिंग बोर्ड के निवासी हैं। सर, यहाँ पर किस तरह से पार्षद ने, राज्य सरकार ने विकास कार्य कराए, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा पार्षद ने तो हमेशा यही कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने मेरे को वोट नहीं दिए, तो यहाँ तो कोई पार्षद का रोल ही नहीं है। और साफ सफाई के लिए भी पार्षद कभी आके देखता नहीं है। पानी की समस्या है, पानी 5-5 दिन हो गए मोटर खराब हुए, लेकिन पार्षद ने कभी भी ध्यान नहीं दिया 5 साल। इस ट्रांसपोर्ट नगर की हाउसिंग बोर्ड की प्रमुख समस्याएं क्या है? प्रमुख समस्या तो ये है, चारों तरफ तो गंदगी के अंबार है। पेड़ों की कंडीशन देखिए आप, सांप घोर रहे हैं जो दिन में घूमते हैं। यहाँ कोई साफ सफाई का हो नहीं। तो ये नाला है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नाले में 2-3 दिन JCB चली थी, बाकी ये कंडीशन आप देखिए, चारों तरफ पेड़ खड़े हुए हैं बड़े बड़े नाले के अंदर, कोई वो नहीं है। बस वीडियो बना के डालते रहे और JCB यहाँ खड़ी रही है या मंदिर पे। तो कुल मिलाकर विकास कार्य नहीं। विकास कार्य तो जयमन साहब, इनका कहना है कि कोई विकास कार्य नहीं हो रही, पार्षद के कार्य से संतुष्ट नहीं है। अब आने वाले चुनाव के बाद नया पार्षद आएगा, उससे काफ़ी लोगों को उम्मीद है। अब देख रही है कि पार्षद कितना लोगों को संतुष्ट कर पाता है, कितना वार्ड का विकास कर पाता है। मैं पुष्पेंद्र कुमार, ATN न्यूज अलवर। नमस्कार, मैं हूँ पुष्पेंद्र कुमार। अलवर नगर निगम का जिस तरह से चुनावी हलचल शुरू हुई है, हम वार्ड परिक्रमा कर रहे हैं, प्रत्येक वार्ड में पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वार्ड के हालात जान रहे हैं। पार्षद और नगर निगम के कार्य है, विकास है, कितना हुआ है और लोगों को क्या फायदा मिला है, हम बात करते हैं वार्ड नंबर 56 में। आज वार्ड नंबर 56 में पहुंचे हैं और यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं। सर, आप बताइए कि किस तरह के वार्ड में जो पार्षद ने काम किया है, नगर निगम के विकास की गति कैसी रही है, कितनी समस्या है, क्या कहना चाहिए? वार्ड नंबर 56 में सब विक्राम जी ने पूरा कार्य किया है, जो भी संतुष्ट पूर्वक किया है। रोड वगैरह है, नाली वगैरह का है। जब भी हमने कोई काम के लिए किया है, जब भी खड़े पाए हैं वो, तो हमें हितराम जी पार्षद जी चाहिए। पहले कौन सी इनके पार्षद बनने से पहले समस्याएं थी, किन किन मुख्य समस्याओं का समाधान किया है? पहले क्या पार्षद थे, उसके क्या कोई कार्य नहीं होता था हमारा। रोज ही हम जाते थे साइन करने के लिए भी, कुछ भी कार्य करने के लिए हम जानते नहीं। हमारे हितराम जी ने इतना सहयोग दिया है 5 साल के लिए, बहुत बढ़िया काम किया था हमारे लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज है। कहाँ रहते हैं आप? मैं शिव कोलानी जरूर हूँ। वार्ड नंबर 56। वार्ड नंबर 56 संतुष्ट है आपका? संतुष्ट है सर। चलो, ये वार्ड पार्षद जो है राम यादव से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हम बात करते हैं स्थानीय निवासी। क्या नाम है आपका? नाम प्रभुदयाल जयमन है। जांगड़ जी, आपके पार्षद का काम कैसा रहा, क्या कहेंगे? 50 साल से मैं आया हुआ हूँ बस्ती में, आज तक ऐसा पार्षद यही मिला। जाने रात के 12 बजे भी बच्चा भी चला करते था। ये बात है। ऐसा कौन कौन से विकास कार्य किए आपने? इसने जो भी हमने कहा है वो हमारा पहले किया। तो वार्ड में बड़े विकास कार्य कौन से किए? है जी, वार्ड में मुख्य काम कौन कौन से किए पार्षद ने? 50 साल से पान किया है। और जो भी कुछ किया हमारा, तो इससे दाना नहीं मिलते थे हमको, तो सब में मदद की है इसने। चलो, ये भी कह रहे हैं हमारी मदद की है। बिल्कुल। हम और यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं। आप काफी सीनियर दिखाई लग रहे हैं,
पार्षद का कार्य किस तरह का रहा है, किस तरह की समस्याएं थी, किस तरह का समाधान हुआ है, क्या कहना है? देखिए सर, पहले हमारा बैकवर्ड ये कृषि उसमें है, उसके बाद में फिर ये है जो डेवलपमेंट इसमें करवाया तो हमारे हेतराम जी ने करवाया है। हेतराम जी पार्षद ने लड़ करके संघर्ष करके इस रोड का मेंटेनेंस करवाया, लाइट भी लगवाई है, कई बार अखबारों में मीडिया में भी खबर दी है इन पानी लोगों की ने। क्या व्यवस्था है? पानी का इस समय फिलहाल ठीक है, केवल नल आ रहे हैं। अभी कुछ समस्या है वो थोड़ी देर बाद में हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब कौन कौन सी समस्याएं बच रही हैं अभी तक? फिलहाल तो समस्या कुछ भी नहीं है, पानी भी टाइम से आता है लेकिन आता थोड़ी देर है। लाइट की समस्या, रोड लाइट की समस्या है, सारी हल करवाई है। गली गली में जाकर के, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के जितनी भी लाइट है उनको डेली चेक करते हैं, डेली तंदुरुस्त करवाते हैं, सही करा। ये कृषि कॉलोनी पे बसी हुई कॉलोनी है, हाँ, वार्ड कृषि है, कॉलोनी वार्ड है, और इसमें हाउसिंग बोर्ड भी आता है। हाउसिंग बोर्ड हाँ है इसी में। आप ये बताइए कि जो कृषि कॉलोनी की जो जितनी भी सड़कें हैं उनकी क्या स्थिति है, नालियों सारी की क्या- जितनी भी सड़कें हैं इनके पीरियड में सारी सड़कों का नवीनीकरण हुआ है। सबका किसी को ग्रेवल करवाया है, किसी को डांबर रोड बनवाया है, सबकी लाइट की समस्या दूर हुई है। पानी के भी कनेक्शन खूब हुए इसमें। एक बोरिंग भी पहले करवाया था लेकिन वो बोरिंग अब फिलहाल फेल हो गया। कितने संतुष्ट है आप इनके काम से? फुल संतोष, 100% संतुष्ट है इनके काम से। चलो और अगली बार भी हम तो पूरा ही वार्ड, इनके अलावा और किसी को वोटिंग भी नहीं देंगे। चलो आप इनके साथ हैं। हाँ बिल्कुल। चलो ये थे यहाँ के स्थानीय निवासी। और भी एक हमारे पास सीनियर आदमी है। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? हाँ जी। कौन से वार्ड में है? वार्ड 56 है, कौन सी कॉलोनी में है? बोरा कॉलोनी, क्या नाम है? चंद्रशेखर शर्मा। आज हम वार्ड परिक्रमा कर रहे हैं, वार्ड नंबर 56 में पहुंचे हैं। किस तरह के हालात हैं विकास की दृष्टि से, क्या कहना है? विकास भरपूर है यहाँ पर, हेतराम जी पार्षद ने खूब विकास कराया है। बस एक ही काम अधूरा रह रहा है हमारे यहाँ, 1.5 साल होगी तो नाले का आधा काम छोड़ दिया है, नगर निगम हो या यूआईटी हो, किसी ने भी छोड़ा है। और 1.5 साल पहले हमने हमारा मकान तोड़ दिया वो सामने जो। और अब क्या तक कारण है कि नाला अधूरा रह गया? क्या पार्षद का प्रयास नहीं किया? अपने पार्षद ने भरपूर प्रयास किया है लेकिन सुनने में आया कि बजट आज खत्म हो गया, बताया आधे बजट। तो फैन की सरकार की करनी हाँ, सरकार की अधिकारियों के लिए जो खाने के तो मूलभूत जो सुविधा है, पानी है, सब बिजली है, बढ़िया है, सीवरेज है, सब बढ़िया, सब बढ़िया है, सबसे संतुष्ट। सबसे सही। पार्षद के प्रयास अच्छे रहे, अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं साहब, और हम तो चाहते हैं कि आगे भी यही रहें। आप इनके साथ हैं। बिल्कुल।